हेलो जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है डाटा टाइप्स के ऊपर। डाटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाटा मैनिपुलेशन के लिए होते हैं। ये 8 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंदर बूलियन डाटा टाइप, ठीक है। और दूसरा होता है इसके अंदर बाइट। तीसरा होता है इसके अंदर कैरेक्टर, CHAR वाला। फोर्थ होता है शॉर्ट। फिफ्थ होता है इंट। सिक्स्थ होता है लॉन्ग, ठीक है। सेवेंथ होता है फ्लोट और एट्थ होता है डबल। अब हम डाटा टाइप्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड डिफ़ॉल्ट साइज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बूलियन बूलियन, ठीक है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और यहाँ पे हम देखेंगे डिफ़ॉल्ट साइज़। यहाँ पे देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट साइज़, ठीक है। बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। अगर हम वहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और बूलियन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो फॉल्स में हो जाएगा। और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 1 बिट का, ठीक है। हम दूसरा देखते हैं कैरेक्टर, CHAR। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है U, ठीक है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट का। बिट और बाइट अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। और फिर जो बाइट होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और इसका साइज़ होता है 1 बाइट का। ये तो नाम से ही अंदाज़ा लग रहा था, ठीक है। और जो शॉर्ट होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0 और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट का। जो फिफ्थ वैल्यू होती है इंट प्रिमिटिव में, उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है इसकी भी 0, लेकिन इसका साइज़ होता है 4 बाइट का, ठीक है। और जो होता है लॉन्ग, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0 और 0 का आगे होता है L, कैपिटल L, जो लॉन्ग का होता है साइन, ठीक है। और फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8 बाइट की। अब देखते हैं हम फ्लोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0, क्योंकि फ्लोट के अंदर डेसिमल आता है। तो 0.0 और इसका साइन होता है F, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है, साइज़ होता है वो होता है 4 बाइट का, ठीक है। अब इसके नीचे आता है जो लास्ट है वो होता है डबल। इसके अंदर भी डेसिमल आता है, लेकिन ये फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है D, वो इसके साथ आता है। और जो इसकी साइज़ होता है वो होता है 8 बाइट का, ठीक है। ये होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप का डिफ़ॉल्ट वैल्यू और डिफ़ॉल्ट साइज़। जैसे जो बूलियन है, ठीक है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फॉल्स और जो इसका साइज़ होता है वो होता है 1 बिट, ठीक है। जो कैरेक्टर होता है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है /U0000 और इसको डबल कोट्स के अंदर रखते हैं कैरेक्टर को, ठीक है। और इसकी जो साइज़ होता है वो होता है 2 बाइट का, ठीक है। फिर जो बाइट होता है बाइट, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0 और जो इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वो 1 बाइट होता है। जो शॉर्ट होता है इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और इसका जो साइज़ होता है वो 2 बाइट का होता है। ऐसी इंट, इसका जो साइज़ है वैल्यू है वो 0 है और साइज़ 4 बाइट है। ऐसी लॉन्ग, इसकी भी वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसके साथ इसका सिंबल आता है L और इसका वो होता है साइज़ 8 बाइट का। ऐसी फ्लोट होता है, उसके वो डेसिमल में होता है 0.0 F, उसका साइन होता है और इसके साथ होता है 4 बाइट।
साइज, ठीक है। और जो डबल होता है उसके साथ भी डेसिमल में होता है, लेकिन उसके अंदर हम फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, तो उसका सिंबल होता है डी और ये होता है 8 बाइट का। हम देखते हैं सबसे पहले बूलियन डाटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे बूलियन डाटा टाइप के बारे में। यहाँ पे हम लिखेंगे बूलियन डाटा टाइप। जो बूलियन डाटा टाइप का सिंटैक्स होता है वो होता है बूलियन, और जो भी हम वैल्यू देते हैं, मतलब हम कोई भी जो भी नाम हम सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे हम लिखेंगे वो नाम और इसको फॉल्स, ठीक है। लेकिन हम इसके नीचे ट्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम अगर हमको कोई वैल्यू ट्रू देनी है तो हम उसको ट्रू लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। और ये क्या होता है, ये केवल 2 पॉसिबल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। ये क्या कर सकता है, 2 पॉसिबल वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। वो क्या हो सकती है, सबसे पहले ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। अब हम देखेंगे बाइट डाटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे बाइट डाटा टाइप क्या होता है, ठीक। बाइट डाटा टाइप के बारे में, ठीक है। बाइट डाटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 8 बिट का होता है। और ये केवल 2 ही इंटीजर ले सकता है, यानी कि 2 वैल्यू तक ही ले सकता है, 99 तक ही ये वैल्यू ले सकता है। 100 वैल्यू मतलब 3 डिजिट वैल्यू है नहीं ले पाएगा, ये केवल 2 डिजिट वैल्यू ही ले सकता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है -128 से 127 तक, -128 टू 127 पॉजिटिव तक, ठीक है। और जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है बाइट a = 10 और b =-20। या तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, या हम इसको ले सकते हैं बाइट a = 10 और b =20, ठीक है। ये 2 तरीके से हम इसको प्रूफ, इसका सिंटैक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये होता है बाइट। अब हम देखेंगे शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे शॉर्ट डाटा टाइप के बारे में, ठीक है। शॉर्ट डाटा टाइप कौन सा होता है, ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 16 बिट तक, ठीक है। और ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -32,768 से लेके 32,767 तक, ठीक है। और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, वो होती है 0, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो होती है इसकी 0, ठीक है। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है शॉर्ट, कोई भी इसका वेरिएबल दे दो हम, ठीक है, कोई भी इसका वेरिएबल दे दो, और शॉर्ट इसका क्या कुछ भी वेरिएबल दे दो, ठीक है। ये इसकी जो है सिंटैक्स होता है इसका। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट s = 100, कॉमा r = -500, ठीक है। इस तरीके से हम इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इंट डाटा टाइप के बारे में। हम देखेंगे इंट डाटा टाइप के बारे में। इंट डाटा टाइप, इंट डाटा टाइप कौन से होते हैं, ये होते हैं 32 बिट के, 32 बिट। इसके अंदर 2 इंटीजर आ सकते हैं, और जो इसकी वैल्यू रेंज होती है वो होती है 2147483648 से लेके 21 -2 से लेके यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ माइनस से लेके और पॉजिटिव 2647, ठीक है, आखिरी तक। और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 0। और हम इसको इसका सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स होता है इंट ए इज इक्वल्स टू, कितनी वैल्यू ले लो यहाँ तक, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू स्टोर करता है तो वो इंट ही करता है, ठीक है। और बी पॉजिटिव नेगेटिव जितनी भी हम उसको लेना चाहें, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है इंटीजर का, इंट का। अब हम लॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे, लॉन्ग डाटा टाइप के बारे में। लॉन्ग डाटा टाइप, लॉन्ग डाटा टाइप कौन सा होता है? ये 64 बिट तक होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो, जो इसकी वैल्यू रेंज होती है, वैल्यू रेंज होती है -9223 036 036 854 775 और 808 से लेके 8 पॉजिटिव में सेम वैल्यू और आखिरी में 807 तक, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होता है। जो इसका सिंटैक्स होता है वो भी बाकियों की तरह सेम होता है, लेकिन इसके जो, जैसे पिछले में इंट लगाया था तो इसके आगे लॉन्ग लगा देते हैं बस, ठीक है। लॉन्ग ए इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू और लॉन्ग बी इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, ठीक है। ये इस तरीके से होता है लॉन्ग डाटा टाइप। अब हम देखेंगे फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू। तो फ्लोट डाटा टाइप जो होता है वो भी 32 बिट होता है, फ्लोट होता है, उसको हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। और जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है फ्लोट कोई भी वैल्यू, मतलब फ्लोट ए इज इक्वल्स टू समथिंग कुछ भी नंबर 806.7 एफ, और उसके आगे एफ लगाना होता है, ठीक है, इस तरीके से। और जो डबल होता है ना, डबल भी जो होता है वो 64 बिट का होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है, और ये भी डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है लेकिन फ्लोट से ज़्यादा। और जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है डबल, ठीक है। डबल ए इज इक्वल्स टू कुछ भी, कोई भी समथिंग नंबर ले लो और उसके आगे डी लगा दो, ठीक है। ये होता है डबल। और अब हम देखते हैं कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर हम देखेंगे, कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप के अंदर क्या होता है? कैरेक्टर के अंदर कैरेक्टर यानी कि वैल्यू आती हैं, इसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू आती है, जैसे ABCDEFG। सिंपल कैरेक्टर कोई सा भी ले सकता है और वो सिंगल कॉमा के अंदर आएगा, जैसे ABCD, इस तरीके से हम इसको इसके अंदर कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। और इसको जो है सिंगल कॉमा के अंदर डिफाइन करते हैं। और इसका सिंटैक्स होता है कैरेक्टर A इज इक्वल्स टू A, या फिर हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है। ये होता है कैरेक्टर, और ये 2 बाइट का होता है, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हमने देखा डाटा टाइप्स, जो कि 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इस वीडियो के अंदर मैंने प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में समझाया, जो कि 8 तरीके के होते हैं, जिसके अंदर बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब होते हैं, ठीक है। ये होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। और मैंने इनका सिंटैक्स बताया, इसकी वैल्यू बताई, इसकी कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है, और इसके अंदर मैंने इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट साइज़ बताया, और मैंने इसके अंदर इनकी वैल्यू रेंज भी समझाई कि किसकी वैल्यू रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक्स करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।